देश में अब धीरे धीरे लोकसभा चुनावों का वातावरण अपने जोर को पकड़ने की तरफ आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और इस पूरे के पूरे चुनाव में जो लगातार चर्चाएं गठबंधन को लेकर हो रही थी और उसमें भी मुख्य तौर पर जो विपक्ष का गठबंधन था, इंडिया अलायंस, उसको लेकर हो रही थी। अब ऐसा लग रहा है कि बीच में जो कुछ गांठें गठबंधन की उलझती हुई, उखड़ती हुई सी नज़र आ रही थी, अब थोड़ी थोड़ी वापस उनको सिलने की कोशिश की जा रही है। तो इस राजनीतिक हलचल पर इस एपिसोड में बात करेंगे। तो गठबंधन की अगर मैंने बात कही है तो वहाँ पर थोड़ी सी जो चीज़ें बीच में बिगड़ गई थी, जहाँ ये दिखाई दे रहा था कि ममता बनर्जी के साथ एक जो गठबंधन है वो उस स्वरूप में आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर इसके साथ साथ जो खबरें निकल कर आ रही थी बिहार से, किस प्रकार से नीतीश कुमार पुनः एनडीए के साथ चले जाते हैं, तो ये पूरे घटनाक्रम चल रहे थे, तब अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि गठबंधन के लिए चीज़ें इतनी आसान रहेगी नहीं। ये लोकसभा चुनाव आते आते सारे के सारे गठबंधन की गांठें खुलकर बिखर जाएगी। मगर बीते कुछ दिनों में जो चीज़ें निकल कर आ रही है, अब ऐसा लग रहा है कि पुनः एक बार अपने पाँव पर खड़ा होने की कोशिश में विपक्ष दिखाई दे रहा है। उसमें से भी सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो उत्तर प्रदेश को लेकर सभी की निगाह बनी हुई थी, क्योंकि बड़ा प्रदेश है, 80 सीटें वहाँ से लोकसभा की आती है, तो ऐसे में वहाँ पर गठबंधन इस बात में कामयाब हुआ कि जो सीटों के तालमेल हैं, कौन किस पर लड़ेगा, इस संख्या पर जाकर अब वो सहमत हो गए हैं। समाजवादी पार्टी ने भी 63 सीटें बताई जा रही है कि पूरे विपक्षी दल लड़ेंगे। 17 पर कांग्रेस लड़ती हुई दिखाई देगी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में इस फॉर्मूले पर भी विचार हो गया है कि वो 17 सीटें कौन सी होगी जिन पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, बाकी की सीटों की क्या स्थिति रहेगी, उस फॉर्मूले पर भी लगभग सहमति बन चुकी है। तो एक बड़े प्रदेश में इस प्रकार से राजनीतिक रूप से सहमति बनना कहीं ना कहीं विपक्ष को थोड़ा सा मजबूत करेगा। हालांकि पूर्व में भी दोनों दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, उसके कोई बेहतर परिणाम उस वक्त आए नहीं थे, मगर अब किस प्रकार से चीज़ें जाएगी वो देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी भी लगातार डटे हुए हैं, न्याय यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच में जा रहे हैं। साथ ही जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उसमें राहत की सांस इस बात को लेकर भी ली जा रही है कि बीच में जो कमलनाथ के आने जाने की खबरें थी अब वो थम सी गई है। दिल्ली में भी गठबंधन मोटा मोटी बनता दिखाई दे रहा है, जहाँ 7 सीटों में से बताया जा रहा है कि 3-4 के फॉर्मूले पर दोनों ही दलों में सहमति हो गई है। तब ऐसी स्थिति में लगभग 230 सीटें ऐसी निकल कर आ रही है जिन पर गठबंधन के रूप में एक चुनाव लड़ने पर सहमति बन चुकी है। तब ये स्थिति विपक्ष अपने पक्ष में किस प्रकार से भुनाता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों को लेकर विपक्ष जिस प्रकार से अब धीरे धीरे एक सही मार्ग पर, सही दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है, मगर ये सभी को ध्यान रखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ती है, वो जिस एक रणनीति के साथ इन चुनावों में जाती है, वो अपने आप में बहुत मायने रखती है, वो अपने आप में बहुत मजबूत तरीके से सामने आती है। और वो मजबूती हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर राहुल गांधी अगर कोई यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग विपक्ष के कार्यक्रम हो रहे हैं, मगर उस बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है अब वो भी पूरी तरह से अपनी रणनीतियों को लेकर चौकस दिखाई दे रहा है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो अभी कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान का दौरा करके गए और वो तो तूफानी दौरा था। मतलब उसमें उन्होंने लगातार 3 जगह पर बैठक ली और बैठक में उन्होंने जो खबरें निकल कर आ रही है कि अनेक औपचारिकताओं को दरकिनार किया। उन्होंने कहा कि स्वागत और सम्मान और तमाम चीज़ें बाद में कर ली जाएगी, पहले जिस चीज़ के लिए आए वो कर लिया जाए। समय की सीमाओं को देखते हुए उन्होंने सिर्फ मुद्दों पर बात करना को ज़्यादा प्राथमिकता दी। बताया ये भी जा रहा है कि अभी हाल ही में नए नवेले जो मंत्री बने हैं उनमें से भी कई लोगों की कार्यशैली को उन्होंने बड़े ही पेचीदा तरीके से पूछने की कोशिश की, चीज़ों को जानने की कोशिश की और कुछ चीज़ों पर नाराज़ भी नज़र आए। ये आगाह करते हुए दिखाई दे कि मंत्री हैं तो अब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर ये जो चीज़ें हम आसपास देख पा रहे हैं, जिस प्रकार से अब दोनों ही दलों की तरफ से, मतलब दोनों ही पक्षों की तरफ से, एनडीए और उनका मुख्य विपक्ष इंडिया अलायंस, दोनों ही तरफ से जिस प्रकार से चीज़ें आगे बढ़ रही है और सबसे महत्वपूर्ण गठबंधन को गांठने की सभी लोग कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कांग्रेस के कुछ चेहरे अपने पक्ष में ला रही है, फिर वो राजस्थान में महेंद्र सिंह मालवी हो, कुछ और नाम अभी पाइपलाइन में दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार आ चुके हैं, महाराष्ट्र में काफ़ी कुछ अच्छे उन्होंने समीकरण साध ही लिए हैं, अशोक चौहान और आके जुड़ गए हैं। तो कुल मिलाकर ये राजनीतिक सरगर्मियां अब बढ़ती और मजबूती के साथ लोकसभा में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस भी अब धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है, वो भी अपने तमाम साथियों के साथ फाइनल रणनीतियों तक पहुंच रही है। ये अपने आप में चुनाव को लेकर बड़ी रोचक चीज़ है और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि तमाम राजनीतिक हलचल को समय समय पर आप तक पहुँचाता रहूँ। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।